हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे चर्चा का विषय है चंद्रमा। मातृका शिक्षा निकेतन के यूनिवर्स के स्टडी के क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा या मून हमेशा से हमारे सबसे पास का सेलेस्टियल या आकाशीय पिंड होने की वजह से हमेशा से हमारे जिज्ञासा और अध्ययन की विषय वस्तु का केंद्र रहा है। आपने देखा होगा कि चंद्रमा को विश्व के विभिन्न पौराणिक कथाओं में देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में इसे चंद्रमा या सोम, रोम में सेलेने और चीन में चेंग नाम से भी जाना जाता है। आप सभी तो जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में रचित ऋग्वेद के 1/91/1 श्लोक में चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि त्वं सोमप्रा चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम, जिसका अभिप्राय यह है कि हे चंद्रमा, हम अपने जीवन में अपने ज्ञान के माध्यम से आपको जानना चाहते हैं और आप हमें इसके लिए सही मार्ग प्रशस्त करें। हमारा यह पूरा वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें हम पहले धार्मिक विश्लेषण, फिर वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में। तो चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम का राज्य के समय सबसे चमकदार दिखने वाला और 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला उपग्रह है। अगर मैं चंद्रमा के तथ्यों की बात करूं तो चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और यह स्फीयर की आकृति वाला एक खगोलीय पिंड है, जिससे इसका डायमीटर 3,476 किलोमीटर और मास 7.35 × 10⁻25 kg। इसकी मीन डेंसिटी औसत घनत्व जो है वो 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो अगर इसको मैं पृथ्वी से कंपेयर करूं तो पृथ्वी का मीन घनत्व या मीन डेंसिटी या औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे हमें समझ में आता है कि पृथ्वी चंद्रमा से ज्यादा भारी है। अब ज्यादा भारी होने से क्या होता है, एक्चुअली में आप सबको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, किसी भी बॉडीज के, 2 बॉडीज के। इसलिए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कम या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट होते हैं। तो जैसे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है, तो चंद्रमा अपना खुद का वायुमंडल रखने में असमर्थ है। अब चंद्रमा अगर खुद का वायुमंडल रखने में असमर्थ है तो इससे क्या होगा? चंद्रमा में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड्स पाए जाते हैं। मतलब दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस और रात्रि के समय मिनिमम टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जैसे अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा को कंपेयर करें तो हमारे इनर कोर में मोल्टन मेटल आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड उपलब्ध है। लेकिन चंद्रमा के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि वर्तमान के अध्ययनों में पाया गया है कि इसके पास वीक स्कैटर्ड लोकल मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपको शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि चंद्रमा के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखता है। जैसे हमारे पास कोई बॉल है, उसमें एक कलर ब्लू है और एक पिंक है, तो बॉल का हमेशा ब्लू या पिंक वाला हिस्सा ही हमेशा हमें दिखे, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों तो स्फेरिकल बॉडी है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और अपनी एक्सेस पे भी घूम रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि चंद्रमा का हमेशा एक हिस्सा हमें दिखता है? इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। तो आगे की खोजों में पता चला कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से चंद्रमा का अपनी एक्सेस के अराउंड घूमना और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाने का जो समय है वो एग्जैक्ट सेम होता है। मतलब कोई इंसान शक्तिमान की तरह अपने ही चारों ओर घूमे, एक एक्सेस के चारों ओर घूमे और किसी इंसान के चारों ओर घूमे, उसमें जो समय लगता है दोनों में वो सेम है और वो 27 दिनों के बराबर है। इसलिए चंद्रमा का 1 दिन और 1 साल समान होता है।
अब हम कॉन्सेप्ट दूसरे की बात करते हैं। तो चंद्रमा का एक और गुण हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, उसकी अपने घूर्णन कक्षा का सूर्य के ऑर्बिटल प्लेन से 1.5 डिग्री का एंगल बनाना। अब इसकी वजह से क्या होता है, 1.5 डिग्री के एंगल बनाने की वजह से सूर्य चंद्रमा के होरिजन के पास बना रहता है, जिसकी वजह से ध्रुवों की ज्यादा गहराई वाला हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी से वंचित रहता है। अब सूर्य की रोशनी से वंचित रहेगा तो वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहेगा, सनलाइट ना पड़ने से जो बिहेवियरल चेंजेस होंगे कंपैरिजन टू जहाँ पे सनलाइट पड़ रहे हैं वो अलग अलग होंगे। अब चंद्रमा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन वीडियो अगर मैं करूँगा तो वो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कहीं भी कोई भी कमी या कोई सुधार की आवश्यकता हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं। तब तक मैं इन लाइनों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वी हैव अ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव अ पॉजिटिव लेगेसी टू दी posterity for which we all will be remembered. Thank you.